हिंदी सीखने संदर्भित आकलन परीक्षण का अर्थ। हिंदी सीखने संबंधी आकलन और परीक्षण का अर्थ, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जब हम लोग हिंदी सीखते हैं तो आकलन करते हैं कि इन विषय वस्तु को हिंदी के द्वारा कैसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और आकलन करने की जो प्रक्रिया है, वह आकलन करने की प्रक्रिया संदर्भित व्याख्यान को समझा सकती है। चांदनी, सुन रहे हो? इस स्थिति में जब कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो उस व्यवधान को समाप्त करने के लिए हमें हिंदी शिक्षण के द्वारा, क्योंकि हिंदी के द्वारा ही हम किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं और समझते हैं, तो हमें उन सभी तथ्यों को जानने और समझने के लिए केवल और केवल हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। और हिंदी भाषा का प्रयोग करके हम उसको जान सकते हैं। और भी भाषाओं के द्वारा किसी तथ्य को हम लोग जानते हैं। थैंक यू। आज जो हम लोग का टॉपिक है, हिंदी सीखने संदर्भित आकलन या परीक्षण का अर्थ। तो जब भाषा संदर्भित ज्ञान को, किसी तथ्य को सीखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा व्यवधान क्या होता है कि उसको हम कैसे समझें। तो हम लोग हिंदी भाषा के द्वारा जो जानकारी प्राप्त करते हैं, समझने और समझाने का अर्थ प्रस्तुत करते हैं, तो समझने और समझाने के जो विशेष गुण होते हैं, विशेष प्रक्रिया होते हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को अपनी क्षमता के अनुसार समझने के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। और हिंदी भाषा का उपयोग जब करते हैं तो हम आकलन करते हैं कि हम जिस भाषा को, जिस भाषा के द्वारा हम पढ़ते हैं, जिस तथ्य को पढ़ते हैं, उसमें हिंदी के द्वारा सीखी हुई उन सभी बातों को कैसे अवलोकन करते हुए हम उसके मूल तथ्यों को समझ और जान सकें। हम जब आपको किसी तथ्य के बारे में बताएंगे तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या होगा हमारा, कि जिस तथ्य को बताएंगे उसकी भूमिका, उसके संदर्भित ज्ञान, उसके व्याख्यान, उसकी विभिन्न जो विधा है, उन सभी विधाओं को हम संदर्भित भाषा का उपयोग करते हुए, जैसे हिंदी भाषा के उपयोग द्वारा हम उसका सारांशीकरण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन करेंगे। अब किसी बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, अब जब बच्चों को पढ़ा रहे हो, कोई भी विषय पढ़ा रहे हो, जो विषय भाषेतर संबंधी हो, तो पढ़ाने के पश्चात आप क्या करते हो, उस विषय वस्तु को बच्चों से पूछते हो, आकलन करते हो, उसका परीक्षण करते हो। और परीक्षण करने का जो बात है, उसमें आप परीक्षक बनकर, आप शिक्षक बनकर उस तथ्य को बच्चों से समझाने के लिए कहते हो जिसे आपने पढ़ाया है। या कभी कभी ऐसा भी होता है
जिस पाठ को आप पढ़ाने जा रहे हो या जिस पाठ को आप पढ़ने के लिए कह रहे हो, उस पाठ से संदर्भित जो तथ्य है उसे आप परिचर्या के द्वारा बच्चों को यह कहकर, यह समझाकर आप पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस संदर्भित व्याख्यान के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा और क्या समझा है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हो और समझते हो कि जो तथ्य, जो बात बच्चे समझ और जान लेते हैं, उस तथ्य और उस प्रकरण को जब आप पूछते हो, उसका आकलन करते हो, उसका जब मूल्यांकन आप करते हो, तो आकलन और मूल्यांकन जब करते हो तो उस स्थिति में आकलन और मूल्यांकन के संदर्भित जो व्याख्यान उत्पन्न होती है, तो आकलन और व्याख्यान को बच्चे सहज में बता देते हैं। यह बात तो आप लोग जानते हो कि जिस तथ्य को आप बच्चों को समझा दिए हुए हैं या जो तथ्य बच्चों को पढ़ने के लिए आप कह रहे हो, अगर वह बच्चे जान रहे होते हैं तो फिर उस तथ्य को बच्चे समझाने में थोड़ा भी देरी नहीं करते हैं। और इसको आप लोग अच्छी तरह समझ भी रहे हो कि हम जिस विषय वस्तु का परीक्षण करेंगे, बच्चों से या तो मौखिक रूप में पूछेंगे या लिखित रूप में पूछेंगे, तो बच्चे जिसे अच्छी तरह जान रहे हैं उसे बहुत अच्छी तरह लिखेंगे। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है, जो हम हिंदी सीखने का माध्यम बनाकर जिस प्रक्रियाओं से बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे उस तथ्यों को ग्रहण करते हुए, उसे समझते हुए और उसका ठीक ठीक उत्तर देने में कभी कभी संकोचवश उसे समझा नहीं पा रहे हैं, और जब समझा नहीं पा रहे हैं तो आप सुचेतना को फोन कर दो कि सुचेतना भी फोन कर रही। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब आप लोग जब बच्चों को पढ़ाते हो, आप लोग जब बच्चों को समझाते हो, तो आपको सिखाने का जो माध्यम होता है वह केवल और केवल हिंदी भाषा से होता है। और हिंदी भाषा में जिन तथ्यों और बातों को आप समझाते हो या उसके माध्यम से पढ़ाते हो, बच्चे उस बात को अपने विवेकानुसार समझते हुए उसे पढ़कर और पूछे गए प्रश्नों का हल, उत्तर वो आसानी से दे देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन प्रश्नों का उत्तर देने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उन प्रश्नों के उत्तर में विभिन्न विधाओं को समायोजित किया जाता है और इसका मुख्य
उद्देश्य उस विषय वस्तु को जानने, समझने तथा कहने की स्थिति का समायोजन बच्चे कर लेते हैं और उसके बारे में बता भी देते हैं। और जब बताने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके परीक्षण का जो आकलन है, उस विषय वस्तु को परीक्षार्थी विद्यार्थी बढ़ा चढ़ा कर भी बता सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसे बताने की जो प्रक्रिया होती है वह बच्चे कम समझने के कारण, ठीक ढंग से कर समझने के कारण उस तथ्य को समझाने और बताने की कोशिश करते हैं जिसे उसे समझाया और बताया जाता है, जिसका सीधा सीधा अर्थ यह स्पष्ट होता है कि हम जिस विषय वस्तु को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, वह विषय वस्तु जानने और समझने के अलावा उस तथ्य को मुख्य परक, मूल परक बनाते हुए हम उनके उन सभी प्रक्रियाओं को, सभी विषयों को हम सही तथा सूक्ष्मतापूर्वक सिखाकर, समझाकर और उसे बताने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिन विधाओं के द्वारा, जिन परिकल्पनाओं के द्वारा बच्चों को ज्ञानार्जन कराते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बच्चे उन सभी तथ्यों को अपने मूल परक उद्देश्य सहित समझकर, और या तो व्याख्यान के द्वारा हो या उसे सीखने और समझने के द्वारा हो, वह समझाकर और उसे लिखित या मौखिक रूप में बताने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। आप यह समझकर बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस प्रश्नों का, इन प्रश्नों का जो सही उत्तर होगा, उन उत्तर में बच्चे अपनी प्रक्रिया किस प्रकार दे रहे हैं, किस प्रकार समझा रहे हैं, किस प्रकार बता रहे हैं, और उन तथ्यों का जो मूल समीक्षात्मक जो परिवेश है, जिसे वर्ग कक्ष में जिस तरीका से आप समझने और समझाने की कोशिश करते हैं, उस मूल परक व्यवस्थाओं को आप परीक्षा हॉल में या अन्य जगहों पर, जहां पर बच्चों का परीक्षण आकलन किया जा रहा है, जो एक्सटर्नल लोगों के द्वारा हो रहा है, उसमें आपके द्वारा पढ़ाए हुए मूल्य परक तथ्यों को बच्चे बताकर किस तरह उसका उत्तर दे पाते हैं, किस तरह उसे समझा पाते हैं। इसलिए हम आप लोगों को यह कहेंगे कि जब बच्चों को आप हिंदी माध्यम से किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हो, तो उस विषय वस्तु को
छोटे छोटे व्याख्यानों के द्वारा, छोटे छोटे प्रश्नोत्तर के द्वारा उसे समझते हुए और उसका संदर्भित जो आकलन है वह करते जाएंगे तो बच्चे बड़ी बड़ी बातों को, बड़ी बड़ी समस्याओं को त्वरित यानी तुरंत में समझकर और उसे समझा पाएंगे। हम आपको यह कहते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप लोग भी जो पिछले वर्षों में पढ़ा है, हमको लगता है कि आप उसी प्रकार इस द्वितीय वर्ष में भी, जैसे प्रथम वर्ष में आप लोगों ने परीक्षा दिया है और अच्छी तरह आप लोग निकल गए, मैं चाहता हूं कि अब द्वितीय वर्ष में भी आप लोग अच्छे से अच्छे प्राप्तांक लाएं, ताकि आप उन सभी प्रश्नों का हल आसानी पूर्वक और तथ्य परक देकर उसे समझा पाएं, जिसे आपका जो प्राप्तांक है वह उत्कृष्ट हो और उसे आप प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से प्राप्त करें। यह स्पष्ट रूप से आप लोगों को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि जिस विषय को आप हिंदी सीखने संदर्भित सिद्धांतों का मानसिक उद्वेगों के द्वारा संपन्न करते हैं, बनाते हैं, समझाते हैं, उसमें आपके अंतर शिक्षण का एक आभा झलकता है और उस आभा के द्वारा आप उसे खुद समझकर और बच्चों को मूल्य परक स्थिति में समझा पाते हैं, बता पाते हैं। यह भी कहना आवश्यक है कि जिन तथ्यों को आप लोग समझकर, पढ़कर अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है कि बच्चे उन तथ्यों को विषयानुकूल समझकर और उसका जो उत्तर है, प्रति उत्तर है, वह साधारण रूप से भी दे पाएंगे, समझा पाएंगे। इसमें कतई संदेह नहीं है कि जो हिंदी सीखने का जो प्रक्रिया है, जिसके द्वारा संदर्भित आकलन या परीक्षण करेंगे, तो यह मूल रूप से, मुख्य रूप से सुचारू होकर और उन विषमताओं को, उन परिस्थितियों को बच्चे समझकर और उसका उत्तर भी दे पाएंगे। तो आज हम लोगों ने हिंदी सीखने संदर्भित आकलन परीक्षण के अर्थ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, उनके तथ्यों को जाना, उनके तथ्यों को समझा। और मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि इस तथ्य द्वारा आप अगर अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे और समझाएंगे तो बच्चे उत्कृष्टतापूर्वक उससे लाभ प्राप्त करेंगे और संदर्भित प्रश्नों का ठीक ढंग से उत्तर दे पाएंगे
धन्यवाद।